इस मनुष्य शरीर को पाकर के मैं संत सतगुरु की खोज करूंगा और संत सतगुरु से रास्ता लेकर के उस परमपिता परमात्मा का सच्चा भजन करूंगा। कैसे? जब मां के गर्भ में आप और हम अंदर में इतनी अग्नि, जैसे एक कुम्हार ओहे के अंदर में मटका पकाता है, उसी तरह से आपका और हमारा ये शरीर, ये पिंड मां की पेट की अग्नि के अंदर में पक रहा था। बदबूदार तरल पदार्थ मांस के लोथड़े मुंह के अंदर में भरे हुए थे। अंदर में बड़ी भारी तकलीफ, लेकिन कुछ क्षणिक आराम मिलता था। क्यों मिलता था? जब उस परम पिता परमात्मा का आप और हमको जब नूर मिल रहा था, प्रकाश मिल रहा था और वो आवाज मिल रही थी, तो आप और हमने उस परम पिता परमात्मा से वादा किया था। क्या वादा किया था? अंदर में बड़े परेशान थे, मालिक से आप और हमने प्रार्थना की। जब मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उल्टा जीव रहा लटकाना, दादुर पक्षी के समाना। दादुर पक्षी को आप समझते हो, जिसको चमगादड़ चमचेड़ बोलते हैं अपनी भाषा में। उस तरह से आप और हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, मां के गर्भ के अंदर में उल्टे लटके हुए थे। तब उस मालिक से आप और हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं आपको एक पल के लिए नहीं भूलूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम जब मां के गर्भ से बाहर आए, मुठियां बंधी हुई थी, शरीर नंगा था। जिस कदर बाहर में आए, एक रोम रोम के अंदर में जब वो हवा लगी, मानो कोई बिच्छू डंक मारते कांटा लगता है, ऐसी भारी पीड़ा। एक सहजोबाई महात्मा हुई है मेरी माता बहनों। सहजोबाई ने कहा है कि सहजो जीवत मृत दुषत दुख हुई। जब बच्चा पैदा होता है और अंतिम समय में जब ये शरीर छूटता है, बड़ी भारी तकलीफ होती है, किसी को कहने और सुनने में नहीं आती। सहजोबाई ने कहा है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा उठे अपार, जैसे डंक मारे बिच्छू 60,000। इस कदर से भारी पीड़ा होती है। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि बच्चा जब अंतिम समय आता है, आवाज तुतला जाती है, आंखों की पुतली घूम जाती है, रुक जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, यम के दूत जबरदस्ती से निकालते हैं। इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, जबरदस्ती करके ऐसी मारते हैं मार, किसी किसी के तो टट्टी पेशाब भी अंतिम समय में निकल जाता है। मेरे प्यारे भाई, ऐसी हालत अंतिम समय के अंदर में होती है। क्योंकि महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जानते हैं भूत और भविष्य की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम जब बाहर मां के गर्भ से आए, मुट्ठी बांध करके, आते ही कहां 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 चिल्लाए, कहां आ गए, कहां आ गए। जब वो अंदर का नूर, अंदर का प्रकाश परमपिता परमात्मा का मिल रहा था, ऊपरी लोगों से जो आवाज मिल रही थी, वो बाहर आते ही बाहर आकर भ्रमियार खूब उठाया था। बाहर में जैसे ही आया और काल और माया का पर्दा गिर गया, पिछली बातों को भूल गए,
पिछले को भूल गए और इसी संसार के अंदर में, अभी आपको मैंने प्रार्थना सुनाई थी, इसी संसार के अंदर में लग गए। तो लग गए तो महापुरुषों ने, गुरुजी महाराज ने, पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि आप और हम बोलते तो हैं, अरे भैया खाली हाथों आए थे, नंगे होकर के आए थे और नंगे करके ही फिर लौटा दिए जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप और हमको जब मां के गर्भ से हर इंसान पैदा होता है मानव चोला पा करके, तो कहा कि चार पदार्थ कर तलता के, कर यानी हाथ, तलवे यानी तलवे में दबा करके हर इंसान लेकर के आता है। लेकिन जब संत सदगुरु इस मनुष्य शरीर में नहीं मिलते हैं तो इससे वो महरूम रह जाता है, अज्ञानता में रह जाता है। तो चार पदार्थ कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये मुट्ठियों में चार चीजें हर इंसान लेकर के आता है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? इस मनुष्य शरीर का पाने का अर्थ क्या है और इस मनुष्य शरीर का असली धर्म क्या है और इस मनुष्य शरीर का असली काम क्या है? मोक्ष। मोक्ष किसको कहते हैं? जिस प्रकार हमारे शमशान घाट में लिखा हुआ होता है मोक्ष धाम, जहां जाने के बाद में मुर्दा चाहे 10 रोज लग जाए, कभी कोई किसी मुर्दे को हम अपने घर वापस कभी नहीं लेकर के आते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शमशान में मुर्दा पहुंच जाता है उसको दोबारा नहीं आना पड़ता है, उसी तरह से इस मनुष्य शरीर का असली धर्म, असली काम और इस मनुष्य शरीर का काम यही है कि जीते जी इस अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा के अंदर में समा दो। उस परमात्मा से आप और हमने प्रार्थना की थी कि मैं दिन रात भजन करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हमको विचार करने की जरूरत है, आप और हम किस काम में लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ये मनुष्य शरीर, इसको बड़ा क्यों बताया गया है? ये मनुष्य शरीर की महिमा क्या है? इस मनुष्य शरीर को अमूल्य क्यों बताया गया है? तो रामायण में क्या लिखा है फिर? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से, अब की बार हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। ये मनुष्य शरीर आप और हमको मिल गया, आप और हमको मिल गया। फिर रामायण में क्या लिखा है? अक नर समान न को देहि, जीव चराचर याचत तेहि। इस मनुष्य शरीर के समान 4 खान 84 लाख योनियों में, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई। 4 खान कौन सी है? अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर, जिसकी नस्लें कितनी है? 84 लाख। तो स्थावर, स्थावर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकता, उसका नाम स्थावर है। तो उसकी नस्ल कितनी बताई गई है? 30 लाख, जिसमें पेड़ पौधा, पहाड़, साग सब्जी आप और हम जो भी इस धरती पर उगाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते, उनकी नस्लें 30 लाख आप और हम भोग करके आए मेरे प्यारे भाई भाई। उसके बाद में उष्मज, उष्मज का मतलब क्या होता है? पसीने, गर्मी से जो पसीना शरीर से निकलता है उससे क्या हुआ पैदा हो जाता है? कीट, खटमल, पतंगा, जू आदि। इनकी नस्ल कितनी बताई गई है? 27 लाख आप और हम भोग करके आए मेरे प्यारे भाई भाई। और उसके बाद में अंडज, जो अंडा से बच्चा बनता है
उसका नाम अंडज है। उसकी नस्ल कितनी बताई गई है? 23 लाख। 14 लाख नवचर और 9 लाख जलचर। 23 लाख। तो आपका 27, 30, 23 80 लाख हो गया। पिंडज, जो पिंड से बच्चा पैदा होता है, जैसे पिंड बन करके आप और हम मां के गर्भ में, उसी प्रकार जो जेर से बच्चा बाहर आता है उसका नाम है पिंडज। उसकी नस्लें कितनी बताई गई है? 4 लाख। ये 84 लाख नस्लें मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम भोग करके आए हैं। 84 लाख नस्ल भोगने के बाद में यानी 23 लाख और 999, 9,999, जिसके बाद में मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर से इससे अगला स्टेज में गाय और बैल की योनि मिलती है। स्त्रियों को गाय की और पुरुषों को बैल की योनि मिलती है। उसके बाद में जब पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं, तब जाकर के मेरे प्यारे भाई बहनों ये मनुष्य शरीर मिलता है, ये देव दुर्लभ शरीर मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम ये 84 लाख सीढ़ियां पार करके और एक तिराहे के ऊपर में बैठे हैं। क्या लिखा है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। नसेनी किसका नाम है? सीढ़ी। स्वर्ग और नरक, एक तरफ स्वर्ग का रास्ता जा रहा है, एक तरफ नरक का रास्ता जा रहा है, और अपवर्ग तीसरा रास्ता। वो तीसरा रास्ता इंसान जब तक सदगुरु के पास में नहीं पहुंचता है उसे ज्ञान नहीं होता है। केवल नरक और 84 का रास्ता ही तैयार करने में इंसान लगा हुआ है। भूल और भ्रम के देश में खाने पीने मौज मस्ती ऐश आराम के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, ये सुख 4 दिनों का भाई, अंत होए सदा दुखदाई। ये दुख 4 दिनों का भाई, फिर अंत होए सदा सुखदाई। अगर इस समय आप और हमने अगर थोड़ी सी तकलीफ उठा ली तो आप और हम हमेशा के लिए यहां से निकल चलेंगे और सुख के सागर में मिल जाएंगे, जहां पर कोई नाली नापदान नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई इधर उधर का लफड़ा नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब ये मनुष्य शरीर, फिर रामायण ने क्या बताया है कि ये तन कर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य शरीर भोग वासना खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। स्वर्ग बैकुंठ में जाने से भी सुख नहीं है। कहा ना गुरुजी महाराज कहते थे कि बच्चा पुण्य मत, इतना पुण्य करो, पाप मत करो, ऐसा कोई पाप कर्म मत करो, और पुण्य अगर तुमसे होता है तो करो। मतलब ये जो पाप और पुण्य, कहा कि तप किया राजा भया, राज से भया नरका। अगर अच्छे कर्म किए, स्वर्ग और बैकुंठ में समय निर्धारित है, भोग भोगने के बाद में फिर वापस यहीं भेज दिए जाओगे, फिर कर्मों का हिसाब किताब चलेगा। तो नानक साहब ने कहा है, अगर नानक कर्म सगला खेत। आप और हम दिन रात मेरे प्यारे भाई बहनों ये कर्म की खेती करने में लगे हुए हैं, ये कर्मों का बीज डाल रहे हैं। ये कर्मों का बीज आपका और हमारा 84 नरक और 84 तक ले जाएगा। जैसा बोएगा उसको वैसा काटना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जब 4 खान 84 लाख योनियों में इस जीवात्मा को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, तपाया जाता
जाता है। बड़ी भारी तकलीफ नरक और 84 से छुड़ाने के लिए वो महान आत्मा जो परमात्मा से विलीन हुई महान आत्माएं संत सद्गुरु इस मृत्यु लोक में आते हैं। क्यों आते हैं? कहा कि ऐसी दशा देख जीवों की सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए, सतलोक का पता बखान, सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली और पूछो अपने अगम ठिकान। तो महात्मा आपकी और हमारी नरक और 84 के अंदर में भारी तकलीफ देख करके और मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक में आते हैं। तो ये मनुष्य शरीर हमारे गुरुजी महाराज जी बताते थे, पूज्य महाराज जी बता रहे हैं, ये मनुष्य शरीर आप और हमको मिला। इसको बड़ा क्यों बताया गया है? अभी मैंने आपको 4 खान 84 नस्लों के बारे में बताया। किसी में 1 तत्व है, किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 4 तत्व है। अगर पूरा 5 तत्व है तो इस मनुष्य शरीर के अंदर में है पूरा 5 तत्व है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का रच दिया अधम शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि और वायु आकाश का ये 5 तत्व का ये हमारा पूरा शरीर है। साथ ही साथ उस परम पिता परमात्मा ने सोचने और विचार करने की आप और हमको बुद्धि भी दी है। और 4 खान 84 लाख योनियों में मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा कोई शरीर नहीं है जो पूरा 5 तत्व का हो। और फिर विशेषता इस मनुष्य शरीर की, इस मनुष्य शरीर से गुरु महाराज कहते हैं कि अगर तेरे को परमात्मा का दर्शन दीदार करना है इसी मनुष्य शरीर से रास्ता गया हुआ है। तेरे को स्वर्ग वैकुंठ देखना है इसी मनुष्य शरीर से रास्ता गया हुआ है। तेरे को देवी देवताओं के दर्शन करने हैं इसी मनुष्य शरीर से रास्ता गया हुआ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है यही घट भीतर 7 समुद्र, यही घट भीतर दरिया, यही मैं मलमल नाओ, मन मोरा विदेश ना जाओ, घरे मिले चाकरी, यही घट भीतर कल्प वृक्ष है ताकि बैठो छांव, मन मोरा विदेश ना जाओ, घरे मिले चाकरी। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को सबसे बड़ा बताया गया है। 4 खान 84 लाख योनियों में अगर परमात्मा को पाने का रास्ता केवल इस मनुष्य शरीर से गया हुआ है। हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं ए बच्चा अगर तेरे को परमात्मा का दर्शन दीदार करना है, अगर तेरे को परमात्मा पाना है तो इसी मनुष्य शरीर में जीते जी मिलेगा। मरने के बाद में मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरुजी महाराज कहते थे अरे किसी ने तुम्हारे बाप दादा परदादा ने कभी कोई चिट्ठी डाली, अगर किसी परिवार में अगर कोई खत्म हो जाता है दादाजी पिताजी तो आप और हम क्या लिख देते हैं? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मोर दादा सा का स्वर्गवास हो गया। ये कोई लिखता है कभी कि मेरे दादा का नरकवास हो गया, मेरे पिताजी का नरकवास हो गया? लिखा है किसी ने कभी? नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। सबको मीठा फल चाहिए, खट्टा कोई नहीं खाना चाहता है। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं अगर बच्चा अगर तेरे को परमात्मा पाना है जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने फिर आप और हमको समझाने के लिए कहा गया है कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर में, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ये सुमरण के महासागर में भंडार है सच्चे रत्नों का। अरे क्या सोच किनारे बैठा है गहराई में जाकर देख जरा। मेरे प्यारे भाई बहन महापुरुषों ने ये आध्यात्मिक विद्या जहां पर आकर के सब विद्याएं खत्म हो जाती हैं वहां से इस आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है, जिसके प्रश्न के उत्तर आपको कहीं नहीं मिलते, वो प्रश्न के उत्तर इन महापुरुषों के पास में मिलते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। इसीलिए कहा है
अके अचरज देखा भारी भाई साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि एक महल बनया है, जामे जोत निराली रे, अंधा देख देख हर सावे, बात बतावे सारी रे, बिना बजाया निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बैरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध विसारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, और पीवे झरझर जारी रे, अचरज देखा भारी भाई साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि एक महल बना, अरे जामे ज्योति निराली रे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आंखों से नीचे बच्चा ये है पिंड, फिर इससे ऊपर बढ़ो, आंखों से ऊपर चलो अंड, फिर ब्रह्मांड, अरे ये फिर सचखंड, सचखंड इसी में, इसको कहते हैं हेड। हेड ये मस्तिष्क, इसी के लिए कहा गया ये उल्टा कुआ, इसी के अंदर में सब सामान है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आप और हमको विचार करने की जरूरत है। महात्मा वो परमात्माएं आकर के आप और हम जैसे अधम जीवों को जगाती हैं, होश दिलाती हैं, याद दिलाती हैं। ए बच्चा, जिसको तुम अपना मान रहा है यहाँ तेरा कोई नहीं है, जिसको तुम अपना समझ रहा है वो तेरा नहीं है, तू अपने शरीर के लिए जो सामान इकट्ठा कर रहा है वो तेरा नहीं है। ये 5 तत्वों का पुतला इस मृत्यु लोक में केवल 5 तत्वों का सामान है जो आप और हम बाहरी आंखों से देख रहे हैं। 6वां तत्व नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी में 1 2 3 4 5, ये पूरा 5 तत्वों का सामान आप और हम देख रहे हैं। ये क्षण भंगूर है, एक दिन जो भी आप और हम बाहरी आंखों से देख रहे हैं, एक रोज क्षण भंगूर होगा, एक रोज खत्म होगा। आप और हम भूल और भ्रम के देश में बोलते हैं भाई फलाना फलाना तो राम जी मतलब अमर, हा फलाना अमर है, देवता वो अमर है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये बालकांड, जिस तरह से रामायण में आप और हम बालकांड पढ़ते हैं, बालकांड का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। अज्ञानता के अंदर में इंसान जन्म लेता है और संत सद्गुरु इस मनुष्य शरीर में नहीं मिलते हैं, तो इसी अज्ञानता के अंदर में इंसान का जामा पहन करके इंसान एक पशु और पक्षी की तरह इस संसार से अलविदा हो जाता है। केवल खाने पीने में, बच्चा बच्ची के चक्कर में बस इसी में समय पूरा हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा है, अगर 5 नौबत बाजती हो 36 राग, अरे जा मंदिर सुना पड़ा बैठन लागे का। तो मेरे प्यारे भाई भाई, ये जीवात्मा, ये परमात्मा का अंश है, ये चेतन है। आप महापुरुषों ने आप और हमको देखो कितना जगाया, कितना चेताया है। गुरुजी महाराज ने कहा कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम, अरे तुमको घर पहुंचाना एक ही हमारा काम, मेरा एक ही काम है, एक ही निशाना, एक ही लक्ष्य है। कहा कि सिंह साध का एक मत, जीवत कोई खाए, भावहीन मृतक दशा, और ताका निकट ने जाए। तो आप और हमको विचार करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप और हमको विचार करना है कि गुरुजी ने आप और हमको कैसे पकड़ा। अरे गांव के अंदर में लोगों को चुन चुन के कैसे पकड़ा गुरुजी ने, ये भी मेरे प्यारे भाई बहनों बड़ा गूढ़ रहस्य है। कह भाग जीव का जागे, जब आवे सतगुरु आगे। भाग्य जब पूर्व जन्म के उदय होते हैं, जब जाकर के मेरे प्यारे भाई बहनों में मनुष्य शरीर मिलता है। तो कबीरदास जी 800-700 साल पहले इस मनुष्य शरीर में, इस कलयुग के प्रथम महापुरुष कबीरदास जी आकर के आप और हमको फिर कैसे जगाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। काल और माया के जाल में आप और हम किस तरह से फंसे हुए हैं, ये महापुरुष आकर के आप और हमको जगाते, चेताते, होश दिलाते हैं। तो क्या बताते हैं? ये नहीं देश हमारा संतो,
ये नहीं देश है हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, जो तीन लोक से न्यारा। जिसको आप और हम अपना समझ रहे मेरा देश है, मेरो गांव है भाया, वो तो मेरो घर है, यो मेरो प्लाट है, लेकिन नहीं। तो ये नहीं देश है हमारा संतो, ये नहीं देश है हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, जो तीन लोक से न्यारा। नए आदि ने व्याधि, बिन ज्योति उजियारा, करे तपे हसे निरंजन, लाया ज्योति मजारा। एक बूंद सिंधु बन बैठी, अरे ये भ्रम का जाल पसारा। शुभ और अशुभ कर्म दो बांधे, लख 84 डारा। ऋषि मुनि को छल से मारा, और लख जीवों का करया हारा। निक्षण की कोई रहा न पावे, सतगुरु चरण उबारा। कहे कबीर सूरत कोई तरह, जो शब्द का करे आहारा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, कितने महात्मा दयालु होते हैं, कितने दया के सागर होते हैं। आपके और हमारे ऊपर कितनी दया की है गुरु जी महाराज ने, कितनी दया कर रहे हैं महात्मा। तो ये मेरे प्यारे भाई बहन, ये मनुष्य शरीर, अगर इस मनुष्य शरीर में संत सद्गुरु नहीं मिलता है, वो नाम नहीं मिलता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर वो नरक और 84 का रास्ता तय हो जाता है। आप और हम भूल और भ्रम के देश में अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन उल्टा हो जाता है। आप और हम समझ ही नहीं पाते हैं। रामायण, वेद शास्त्र, गीता किसने बनाई है? ये तो महापुरुषों ने बनाया। रामायण गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। आप और हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन अर्थ का अनर्थ करते जा रहे हैं। आप और हमको समझ में आने वाला सामान नहीं है। जब तक अगी वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अरे के विधि आवे हाथ, अगर वस्तु खोजना चाहे तो खोजी लीजिए साथ। अगर वो चीज आप और हम खोजना चाहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, जप में, तप में, तीर्थ में, व्रत में, गंगा में, जमुना में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में झपक रहा है, भटक रहा है आदमी, इधर उधर, इधर वो जा रहा है, उत्तर वाला पूर्व की तरफ, पूर्व वाला पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाला दक्षिण की तरफ दौड़ रहा है। यहाँ मिल जाएगा परमात्मा, यहाँ मुझे स्वयं सुकून मिलेगा, यहाँ मुझे शांति मिलेगी। जब नहीं मिलता है चुपचाप आकर के बैठ जाता है, बैठ जाता है। मेरे प्यारे भाई, यही तो कहा, अगर भटक भटक मैं भटका खाया, और सतगुरु बिन कोई रहा न पाया। सतगुरु के बिगर मेरे प्यारे भाई बहन, कहा ना, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य साधो, ये जग दर्शन का मेला। अरे मूल ब्याज के कारण मूल गमा दिया, अंत मिला ना धेला, यारो ये जग दर्शन का मेला। आदमी बोरगत करता है, ब्याज के लालच में 10 रुपया सैकड़ा को ले शुभ, अगर दे दिया तो बंद में खार बैठ जाए 10 रुपया हो। वही हाल है, ये मनुष्य शरीर आप और हमको परमात्मा पाने के लिए मिला था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस निशाने को आप और हम भूल रहे हैं, और इस संसार के अंदर में लग करके समय पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए महात्माओं ने फिर आप और हमको जगाया है। अगर लख 84 भोग करे, पग पर अटक्या आए, अब कह पासा ना पड़ा तो फिर लख 84 जाए। जन्म मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी, वो दयाल पद कोई नहीं पावे, अरे निर्गुण सैगुण चक्कर खावे। बैल की तरह घाड़ी में बैल चलता है तेली वाला, इसमें से निकाला उसमें डाला, उसमें निकाला उसमें डाला, 4 खान नरक और 84 के अंदर में हमारी ये जीव आत्मा है, ये परमात्मा का जो अंश है, इसकी बड़ी भारी दुर्दशा होती है। इसलिए महात्मा आप और हमको होश दिलाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य शरीर आप और हमको मिल गया, और इस मनुष्य शरीर के अंदर में गुरु। अब गुरु कैसा मिलना चाहिए? सहजोबाई महात्मा ये बताती हैं, अगर सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय, अरे हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, सोच समझ मन माय।
अरे भाई, संसार का काम करते हो, गुरु की जरूरत होती है। कोई हुनर सीखते हो, कोई काम करते हो, उसी को गुरु बनाना पड़ता है। अरे ये तो परमात्मा पाने का रास्ता है, कोई जानता ही नहीं है, सब कोई नहीं जानता है। फिर रामायण में क्या लिखा है? गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, सो ब्रंची शंकर सम होई। गुरु के बगैर आज तक कोई भी पार नहीं हो सका, चाहे शंकर क्यों ना हो। अब बताओ, अरे राम कृष्ण से को बड़ो तो भी गुरु कीन, अरे तीन लोग के नायका रहे ताके आधी। अब बताओ, राम कृष्ण से भी बड़े हैं हम, गुरु की जरूरत नहीं है इस मनुष्य शरीर में। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, भूल और भ्रम के देश में आप और हम लीग के फकीर बने हुए हैं। मैं तो भाई फलाना पंडित जी ने गुरु बना ली, फलाणु बाबू जी गांव में है, मैंने गुरु बना लिया, गुरु तो बनाणु है। गुरु गुरु में भेद है, अरे गुरु गुरु में भाव, सो गुरु नित बंदिए जो शब्द बताओ है दा। गुरु कौन सा चाहिए? आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जीवन के अंदर में 7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। जब तक 7वां गुरु नहीं मिलेगा, अरे तेरी जीवात्मा नरक 84 से नहीं बचेगी, तेरी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। नरक और 84 से अगर इस जीवात्मा को छुड़ाना चाहते हो, संत गुरु की शरण में आ जाओ मेरे प्यारे भाई बहनों। तो कौन कौन से गुरु बताए गए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। गुरु कितना जरूरी है ये भी आपको मैंने बताया, और रामायण के अंदर में आपने पढ़ा है जगह जगह पर गुरु की व्याख्या क्यों की गई है, गुरु की महिमा कैसे गाई गई है। तो देखो, गुरु कैसा करना चाहिए। गुरु जब लो गुरु करो 10 पाँचा, और तब लो गुरु मिले नहीं साचा। चाहे आप 100 गुरु कर लो, जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहन, लिखा है रामायण में कि अंधा और बधी कर लेखा, एक ने सुने एक ने देखा। अंधा गुरु बहरा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला। अगर ऐसा गुरु करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार क्या हुआ, शंकर पार्वती जी चले जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते के अंदर में एक अजगर पड़ा हुआ था। अजगर को चींटियां नोच रही थी। अजगर गाफिल हो रखा था, मरा नहीं था, तड़प रहा था। जैसे चींटियां काटती बड़ा दर्द होता, तड़पता। तब शंकर और पार्वती जी चल रहे, चलते चलते पार्वती जी बोलती है, महाराज रुको। बोले, बोल पार्वती की बात है। अरे बोले, महाराज ये अजगर देखो ना, ये क्या खेल है, ये बताओ मेरे को। अरे बोला, पार्वती छोड़िए, मृत्यु लोक है, इसमें ऐसा ही खेल मिलेगा। बोला, ना महाराज, ये बताओगे जब ही चलूंगी मैं आपकी साथ में। तो इसलिए कहा कि तिरिया हट, बाल हट, राज हट। हट बहुत बुरे होते हैं। शंकर भगवान ने सोचा, भैया ये हट पर आ गई, अब इसको बताए बिगड़ नहीं चलने वाली है, तो बताना ही पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, ये अजगर गुरु था, गुरु, और ये चींटी सब चेले थे इसके, इसको नोच रहे हैं। बेटी का बाप तू भी नरक मान 84 मागोर माने 84 में गिर गया। तो इसीलिए कहा है, अगर झूठा गुरु अजगर बने, लख 84 जाए, और शीशे सब चींटी बने, नोच नोच कर खाए। तो मेरे प्यारे भाई भाई, गुरु अब कैसा चाहिए? गुरु जीवन में 7 प्रकार के बताए गए हैं आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से। प्रथम गुरु माता और पिता, जो है रक्त बीज के दाता, जिससे आप और हम पैदा हुए हैं। दूसरा गुरु भई ओ दाई, गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम धारा, नाम ले सब ग्राम पुकार्या। चौथा गुरु शिक्षा दीन्या, तब संसारक मार्ग चीन्या। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्या, राम कृष्ण का सुमरण कीन्या। छठवां गुरु भ्रम को तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु शब्द लखाया, जहां का जीव तहां पहुंचाया। जब तक 7वां गुरु शब्द का भेदी गुरु। इसीलिए कहा, गुरु गुरु में भेद है, अरे गुरु गुरु में भाव।
सो गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। शब्द का दाव बताने वाला गुरु मेरे प्यारे भाई बहनों जब तक इस शरीर में नहीं मिलेगा तेरी जीव आत्मा नरक और 84 से कभी नहीं छूटने वाली। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप और को ये मनुष्य शरीर मिल गया और इसमें आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। संत सतगुरु मिल गए और संत सतगुरु मिलने वाले के बाद में भी जो असली काम है असली सौदा है वो भी आप और हमको गुरु जी ने दे दिया। कौन सा? नाम। नाम केवल संत अधीना संत बिना के ही नहीं चीना। वो नाम केवल संतों के पास में है। जो रामायण में क्या लिखा है? अक कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। न जपने तपने अवन यज्ञ ज्ञाना केवल आधार नाम गुण गाना। नाम नाम सब कोई कहे पर नाम न चीने कोई। सतगुरु मिले ही नाम मिले जब नाम कहावे सोए। नाम केवल संतों के पास है। नाम दो प्रकार के बताए गए हैं, एक वर्णात्मक एक ध्वनात्मक। वर्णात्मक जो मुंह से लिया जाता है, लिखने में पढ़ने में वर्णात्मक नाम आता है, जैसे आप जय नाम की धुना भी बोल रहे थे। और ध्वनात्मक जैसे गूंगा वाला गुड़ है, जैसे इस आवाज को लिखोगे नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से ध्वनात्मक जो गुरुजी ने आप और हमको वो नाम का भेद, वो नाम की दौलत, वो नाम का खजाना मेरे प्यारे भाई बहनों आप और हमको दिया है गुरुजी ने। आप और हम नहीं जानते थे नाम क्या होता है, लेकिन गुरुजी ने आपकी और हमारी छोटी के अंदर में जबरदस्ती डाल दिया। ले जा बच्चा, ले जा, ले जा, कमाई करना, माला माल हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों आप और हमने उस समय की कदर नहीं की, इसलिए आज माला माल की जगह आप और हम कंगाल होकर के बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों गुरुजी ने वो दौलत आप और हमको बड़ी बेशकीमती दी थी। वो दौलत जो राजा महाराजा धन दौलत लुटा देते थे, 4-4 जन्म लेने के बाद में वो दौलत मिलती थी। वो दौलत आप और हमको गुरुजी ने जबरदस्ती दी है। मेरे प्यारे भाई कहा कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूजे जन्मे नाम, तीजे जन्मे मुक्ति पर, चौथे जन्मे निज धाम। 4-4 जन्म लेने के बाद में वो नाम की दौलत मिलती थी। आज मेरे प्यारे भाई बहनों आप और हमको गुरुजी ने जबरदस्ती झोली में डाल दिया। तो आप और हम ये मनुष्य शरीर का साजो सामान गुरुजी ने आप और हमको दे दिया। आप और हमको विचार करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप और हमको विचार करने की जरूरत है कि ये मनुष्य शरीर, ये देव दुर्लभ शरीर, अक मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में नहीं घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में नहीं घोल रे। जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानुष जन्म अब की बार मिल गया है मेरे प्यारे भाई बहन। अब की बार मौका मत चूकना मेरे प्यारे भाई बहनों। अब की बार आप और हमको ये निशाना मत चूक जाना मेरे प्यारे भाई बहन, नहीं तो सिवाय पछताने के कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कर्मों का देश है, ये काल और माया का देश है मेरे प्यारे भाई बहनों। इससे जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है जब तक हम सदगुरु की दया। अब इस मनुष्य शरीर में बैठ करके
सुमरन ध्यान भजन जो गुरु जी ने आप और हमको दिया है, गुरु जी ने आप और हमको बताया है, वो क्रिया कहते हैं ना, भक्ति करो। भक्ति भक्ति क्या होती है? भक्ति कोई बाजार से मिलने वाले सामान थोड़ी है। भक्ति कहीं दुकान से नहीं खरीदी जा सकती मेरे प्यारे भाई बहनों। तो क्या भक्ति के लिए क्या कहा है? भक्ति करो ऐसी करो जो जान सके ना कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रहे दब को। जैसे हमारी माता बहनें मेहंदी लगाती हैं, हरी पत्ती होती है, सूखने के बाद में माता बहनें उसको पीसती है, पानी में भिगोती हैं, हरी रहती है, और जब हाथों के लगाती हैं तो हाथ लाल हो जाते हैं। इसलिए भक्ति दिखाने वाला सामान नहीं है। भक्ति भाव भावो नदी सभी चले गहराए, और सरता जो सराय जो जेठ मास ठहराए। जैसे बरसात के अंदर में बरसात होती है, नलियां चालू हो जाती हैं, आप और हम उसको नदी नहीं बोलेंगे, उसको सरिता नहीं बोल सकते। सरिता और नदी किसको कहेंगे? जो 12 मास बहती रहे, उंधियाड़ा में, चौमासा में, सर्दी में, तीनों ऋतुओं के अंदर में जो बहती बराबर चलती है, उसी का नाम ऋतु सरिता है। उसी प्रकार से आप और हम सुबह शाम हमारे गुरु का बताया हुआ आदेश निर्देश के अनुसार जो जुगती गुरुजी ने आप और हमको इस नरक 84 से बचने के लिए दी है मेरे प्यारे भाई बहनों, उस जुगती को काम में ले, जुगती को काम में ले। सुमरन ध्यान भजन दिखाने का सौदा नहीं है। अब भाई भगवान तो बड़ो भक्त है, गुरु जी को बड़ो भक्त है भाई, सुमरन ध्यान भजन करे, अति देर बैठे रहे, वो है, ये दिखाने का काम नहीं है मेरे प्यारे भाई। चुपचाप कहा ना, भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। भोजन एकांत में करना चाहिए, भजन एकांत में करना चाहिए। भोजन भजन और ठिकाना, और धन दौलत हो उसको भी गुप्ता हुई रखना है, दिखाना नहीं, नहीं तो लूट ले जाएंगे। गुरुजी महाराज कहते थे लूट लेंगे बच्चा। क्यों? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दिन रात रूपी चूहे आप और हमको लूट रहे हैं। अनमोल श्वासों की पूंजी गुरुजी महाराज कहते थे, बच्चा तेरे दोनों कंधों पर 2 दूत बैठे हुए हैं, तेरे को दिन रात तेरे अनमोल श्वासों की पूंजी को कुतरे जा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज कहते थे, अरे बच्चा रात बिताई सोकर, दिन बिताया खाए, हीरा जैसी अमोल काया थी बरिया कोडी बदले जा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये मनुष्य शरीर बेशकीमती आप और हमको मिल गया, उसके बाद में गुरुजी मिल गए, उसके बाद में वो दौलत मिल गई। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय को मत जाने दो, नहीं तो कहते हैं ना, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मुडई से मत खो देना तू किस्सा और कहानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। इस मनुष्य शरीर के 4 पहल, 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला बालापन। बालापन गफलत के अंदर में समय, अज्ञानता के अंदर में समय निकल जाता, खेलने कूदने में, खाने में, पीने। फिर किशोर अवस्था, लिखाई में, पढ़ाई में समय पूरा हो जाता है, वो भी अज्ञानता ही। और तीसरी जवानी। जवानी में निज काज। निज काज कौन सा है अपना? असली काम कौन सा है अपना? बस इसी को तो आप और हम भूले बैठे हैं, तभी तो आपका हमारा काम नहीं हुआ।
निज काम जो गुरुजी ने बताया था बच्चा, ये सारा काम जो भी आपको बताया संसार के लिए लगे हुए हो। अपना काम है उसको तो भूल गए और दूसरे के पीछे लगे हैं। करेगा कल्लू मल्लू जमाल खिया सजा भोगेगा। आप और हम किस काम में लगे हुए हैं? दिन रात दूसरों के काम में लगे हुए हैं। अपना जो निज काम है, असली काम है, आप और हम उसको भूल चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए महात्मा और परमात्मा आकर के आप और हमको बार बार जगाती है, बार बार चेत कराती है, बार बार होश दिलाती है। ए बच्चा, जिसको तुम अपना समझ रहा है वो तेरा नहीं है। तू जिसको अपना समझ रहा है वो तेरा नहीं है। कैसे? चारों ओर योद्धा खड़े, सभी बजाएं गाल, अरे मज महल से ले चला ऐसा काल करा। जब वो लेके जाएगा घर परिवार चारों मेर, चाहे मेरा 100 आदमी है, मेरा 100 आदमी है, 100 आदमी क्या करेंगे? देखते रह जाएंगे। चारों ओर योद्धा खड़े, सभी बजाए गाल, अरे मज महल से ले चला ऐसा काल करा। जब समय होगा निकाल करके ले जाएंगे, देखते के देखते रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई भाई, आपका और हमारा जो निज काम है कर लो मेरे प्यारे भाई बहनों। कैसे करोगे? ये संसार की खटपट तो चलती रहेगी। आप और हम भाई, मेरा देखा 2 छोरा, एक छोरो रह रही हो, इनको ब्याह कर लो। अगर फिर पोता हो, भाई पोता को शायद ही पोता ने पाल लो, जिन्हें बड़ो हो जाए फिर तो बच नहीं कर और के फिर थोड़ा बड़ो हो जाना ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया फिर और के कर बच नहीं कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और हम इस मोह के बंधन में, कहा ना कि बंधे तुम गाढ़े बंधन, बंधन में बंधे हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। बिगर सदगुरु की दया से कभी छूटने वाले नहीं है। वो कहा ना, अगर मोह सकल व्याधि कर मूला, जब कोई संत मिले अनुकूला, भक्ति भाव सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न कोई पावे प्राणी। तो देखो कैसे बंधे हुए। पहला बंधन पड़ा देह का, दूजा त्रिया मान, शादी हो गई। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती जान, फिर नाती के फिर नाती, फिर ताको कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ छटलड़ सतलड़ बांध दिया बहु वही विधान। अरे मरे बिना तुम झूठो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कहा। ऐसे मोह के बंधन में बंधे हुए। एक बार क्या हुआ, एक जंगल के अंदर में एक भेड़ चराने वाला रोज भेड़ चराता था। उस जंगल के अंदर में भेड़ों का लेकर के चराने के लिए रोज जाता। उसी जंगल के अंदर में एक शेरनी को बच्चा होने वाला था। भूख से बड़ी व्याकुल थी, शिकार नहीं मिल रही थी। अचानक से शाम का समय हो गया। शेरनी भूख से व्याकुल थी, शिकार के चक्कर में थी, बच्चा होने का समय हो गया था। लेकिन शेरनी को शिकार नजर आई और शेरनी तुरंत टूट करके पड़ी, उसी शिकार के पीछे लग गई। भूख से व्याकुल थी। हालांकि कलयुग, अन्य प्राणे कलयुगी, अंदर में जब जाएगा तभी भजन करेगा आदमी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो शेरनी तुरंत दौड़ी, दौड़ते दौड़ते बच्चा गिर गया। शेरनी उसी के पीछे लग गई। पीछे से ग्वाल भेड़ चराने वाला भेड़ चरा करके आ रहा था, देखा शेर का बच्चा पड़ा है, शेर का बच्चा है, उसको ले लिया, अपनी भेड़ों के साथ में ले गया। अब रोज उस शेर के बच्चे को दूध पिलाता भेड़ का, भेड़ों के साथ में रखता, भेड़ों की तरह शेर चरने लग गया। मेरे प्यारे भाई भाई, चरते चरते बहुत दिन हो गए, शेर भेड़ बन गया। भेड़ों के अंदर में कहा ना, अके संगत सार अनेक फल, संगत जैसी बैठोगे, कजली फीसीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, अरे जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल दी।
जैसी संगत का असर जरूर आता है। तो मेरे प्यारे भाई भाई, उसी भेड़ों के साथ में शेर रहते रहते भेड़ की तरह बन गया। अब एक रोज जंगल में भेड़िया भेड़ चराने के लिए जा रहा था, उसी के साथ में शेर भी रोज जाता था, वही भेड़ों के अंदर में भेड़ की तरह चल रहा था। चढ़ते चढ़ते दूसरा शेर बाहर से आया, देखता है भेड़ों के अंदर में शेर। अरे शेर चल रहा है। अरे तू शेर है शेर? अरे बोला काहे का शेर तू जाया, मैं तो भेड़ हूं भेड़। अरे बोला तू शेर है, देख मेरा शरीर कैसा है, मेरी तरह है तू, शेर है। अरे बोला ना मैं कैसा शेर हूं, तेरा जैसा नहीं हूं मैं, तू जा। अरे बोला चल पानी पी के आते हैं, चल मेरी साथ चल। नदी के पास में ले गया, बोला परछाई के अंदर में देख मेरा जैसा है ना तू? हाँ। बोला हाँ यार हूं तो तेरो सुन भाई। बोला तू शेर है? अरे बोला मैं दहाड़ता हूं, तू भी दहाड़। बोला कैसे, मैं तो भेड़ हूं ना। अरे बोला भेड़ नहीं शेर। बोला मैं दहाड़ता हूं, धाड़ लगाई शेर ने। बोला तू भी दहाड़। जब उसने धाड़ लगाई, अरे बोला मैं तो सच में शेर हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शेर के धाड़ को सुन करके और भेड़िया दौड़ने लग गई। भेड़ का ग्वाला जो रोज उसको चराता रखता था वो भी दौड़ करके भाग गया। और शेर है वह है तो शेर, आज तो शेर ही है, पहले तो भेड़ होकर अब शेर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मतलब ये ग्वाला, ये मन रूपी ग्वाला, ये जीव आत्मा रूपी शेर, जिसकी सहेली पांच थी समाशील संतोष वीरे विवेक, ये हमारी जो जीव आत्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, गुरुजी महाराज ने आपको बताया होगा। अगर नहीं जानते हैं, नए आदमी भी होंगे कोई, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो एक मिट्टी के कण का एक टुकड़ा, जिसका आप 1000 टुकड़ा कर लो, उस टुकड़े में कितना रोशनी है, कितना नूर है, 16 सूर्यों का प्रकाश। उसके अंदर में एक आंख है, एक नाक है, एक कान है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति वो जीवात्मा, वो परमात्मा का अंश इसके लिए है। रामायण में क्या लिखा है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा का अंश, जब तक आप और हम चेतन से चेतन की पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपकी और हमारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। क्यों? ये शरीर जड़ है। आप और हम जो पत्थर पूजते हैं, पानी पूजते हैं, पेड़ पूजते हैं, वो जड़ है। चेतन, अंदर में चेतन बैठी हुई है, जिसको चेतन अविनाशी कहते हैं। वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी मरती नहीं है। उसको निकाला जाता है, दूसरे शरीर में डाला जाता है, लेकिन वो अविनाशी है, कभी मरने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब, जो 5 सहेला हमारी जीवात्मा के पास में भेजी गई थी, हमारी जीवात्मा रानी थी, लेकिन आज ये मन रूपी ग्वाला है, ये आज राजा बना हुआ है। पहले दास बना हुआ था, लेकिन आज ये इंद्रियों के भोग पर, वासना पर वशीभूत होकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वशीभूत हो गए। और जो समाशील संतोष वीर्य विवेक, जो 5 सहेलियां थी, उनके ऊपर में कर्मों का पर्दा कर गया। मेरे प्यारे भाई, आपको ये संसार के अंदर में, इस संसार के अंदर में रगड़ा झगड़ा चलता रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, गुरुजी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा, सच्ची बुद्धिमानी वही होती है जो संसार में बैठ करके अपना काम बना ले, इसी परिवार में रह करके एक दूसरे का लेन देन चुकता करके अपना काम बना लो। सबसे बड़ी होशियारी वही है। एक बार क्या हुआ, एक नानक साहब थे, नानक साहब बगदाद के अंदर में चले गए। वहां का बादशाह का 3 प्रसन्न रहते थे। जो भी वहां पर महात्मा ओलिया फकीर जाता था, उसके केवल 3 प्रश्न होते थे। अगर उसका कोई उत्तर दे देगा, उत्तर किसी ने दिया नहीं, वो परमात्मा के प्रति आस्था थी, तो महात्मा
नानक साहब वहां पर बगदाद की धरती पर पहुंच गए। संतरी मंत्रियों ने बताया, महाराज आज हमारे बगदाद पर एक पूछे हुए फकीर महात्मा आए हुए हैं, पूरे महात्मा। नानक साहब, मेरे प्यारे भाई बहन, बादशाह के 3 प्रश्न थे। बोला महाराज, पहले इस भगवान से पहले इस सृष्टि की रचना केवल परमात्मा था, उससे पहले क्या था? परमात्मा से पहले, परमात्मा से पहले क्या था? दूसरा प्रश्न, जब कण कण में परमात्मा विराजमान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? बोला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोलता है, इस परमात्मा का काम क्या है? तो तीनों प्रश्नों को सुनकर के नानक साहब फिर बादशाह बोल गया। बोले महाराज, लेकिन हमारा यहाँ नियम है, यहाँ का विधान है, अगर आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो यहाँ का विधान है, घुटनों तक खड्डा खोद करके मिट्टी में पैरों को दबा देंगे, लोग पत्थर मारेंगे। नानक साहब हंसने लग गए। बोले बच्चा, तेरे को प्रश्नों के उत्तर चाहिए या हमको डरा रहा है? नहीं। बोले महाराज, प्रश्नों के उत्तर, तो फिर ये बताने की क्या जरूरत है? अरे महात्माओं का काम ही यही है, महात्माओं का तो काम ही यही है। जिसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते उनको उत्तर महात्मा देते। तो बोला चलो महाराज दरबार में। महात्मा जी को बादशाह दरबार में ले गया, ले जा करके और वहां पर बैठा दिया। बादशाह बोलता है, बादशाह को महात्मा जी बोलते हैं, बादशाह तुम्हारे महल से एक हीरा जवाहरात का थाल भरवा करके मंगाओ। बादशाह सोचा, रे बड़ा लालची है महात्मा तो, बाबा जी तो लालची है भाई, अब ही मंगा लिया हीरा जवाहरात। बादशाह ने आदेश दे दिया संतरी मंत्रियों को, जाओ राजमहल से जाकर के हीरा जवाहरात के थाल भर करके ले आओ। दौड़ करके मंत्री आदेश का पालन क्यों नहीं करेगा? भर करके थाल ला करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई, बोले बादशाह गिनती करो। बादशाह गिनती करता है। बोले बादशाह, इसमें कितने हीरा जवाहरात हैं? बोले महाराज के मालूम, गिनते गिने ही मालूम, 17 हैं। गिनती करेंगे तब मालूम चलेगा, ऐसे तो मालूम नहीं चलना है। बोला गिनती करो। बादशाह गिनती करता है। बोला 1 2 3 4 5। अरे बोला नहीं, महात्मा जी बोलते हैं नानक साहब, ए बादशाह ठीक से गिनती नहीं हुई तुम्हारी। बोला महाराज ठीक से गिनती, दोबारा गिनती करो। दोबारा फिर बादशाह गिन रहा है, 1 2 3 4। गिनते ही पकड़ लिया हाथ महात्मा जी, ए बादशाह तेरे को गिनती नहीं आती है। बोले महाराज गिनती नहीं आती है, कैसे करेंगे गिनती? बोले और फिर तीसरी बार गिनो। बोला महाराज एक बोलते ही महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बादशाह, अरे 1 से पहले गिनती गिन। 1 का 1 बोलता है, 1 से पहले गिनती गिन। बोले महाराज 1 से पहले तो कोई गिनती कौन है? 1 से पहले गिनती नहीं होती है तो उस परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। सोच करके पैरों में गिर गया। बोला महाराज मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाए, मैं आपको अपना मुर्शिद मानूंगा, अपना गुरु बना लूंगा। बोला दूसरा प्रश्न। बोला महाराज, कण कण में परमात्मा विराजमान है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? बोला बादशाह, एक कटोरी के अंदर में दूध मंगवाओ। आदेश दे दिया बादशाह ने। जल्दी से दौड़ करके संतरी मंत्री कटोरी के अंदर में दूध लेकर के आए। दूध को देख करके महात्मा जी बोलते हैं, बादशाह बोल इसमें क्या है? महाराज दूध है। और दूध के अंदर में क्या है? दूध के अंदर में महाराज मक्खन है, घी है। हाँ है महाराज, दिखाई देता है? बोला नहीं महाराज दिखाई तो नहीं देता है। तो इसी तरह परमात्मा है तो महाराज बोला कैसे दिखाई देगा? अरे बोला तुम दूध को गर्म करो, फिर इसको जमाओ, दही बनने के बाद में पिलो, फिर इसमें मक्खन निकलेगा, फिर इसको गर्म करोगे तब घी निकलेगा। इसी तरह
तुम कण में परमात्मा को देखना चाहते हो, संत सदगुरु से जाकर के रास्ता ले और उनके रास्ता बताए विधि के अनुसार सुमरन ध्यान भजन करो, तुम्हारे को हर जगह परमात्मा दिखाई देगा। महाराज समझ गया, पैरों में गिर गया। बोले महाराज तीसरा प्रश्न और है मेरा। बोले बोलो। बोले परमात्मा का काम क्या है, काम क्या करता है, क्या काम करता है परमात्मा? बोले बादशाह उठ जा, अपने सिंहासन से उठो बादशाह, यहां करके आंख बंद करके खड़े हो जाओ। महात्मा जी जहां पर थे बादशाह करके खड़ा हो गए, आंखें बंद कर ली। महात्मा जी जाकर के बादशाह की कुर्सी पर बैठ गए। बोला बादशाह आंख खोल, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं? बोला महाराज आप एक बादशाह की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आप बादशाह हो। बोला तुम कहां हो? बोला महाराज एक फकीर की जगह खड़ा हुआ हूं, मैं तो फकीर हूं। बोला बस यही काम है परमात्मा का, राजा से रंग रंग से राजा, उसका यही काम है। सुन करके पैरों में गिर गया मेरे प्यारे भाई। इसलिए महात्माओं के पास में बड़ी दया होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, महात्माओं के ऊपर में आप और हमको पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास फलदायक है। सतगुरु, सतगुरु एक महात्मा, एक संत सतगुरु दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, कोई रंगीन कपड़े पहनने का नाम महात्मा नहीं है। वो महात्मा, वो महान आत्मा जो अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा में विलीन कर दे, उसी का नाम महात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा और महात्मा, बाहरी आंखों से अगर आप परमात्मा को देखना चाहते हो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाहर से आज तक किसी ने मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में दर्शन किया है परमात्मा का? नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। ये परमात्मा देखने के लिए, परमात्मा का दर्शन दीदार करने के लिए जो तीसरी आंख, जिसको शिव नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, उसी के द्वारा आप और हम परमात्मा को देख सकते हैं। बाहर की आंखों से आज तक किसी ने नहीं तो देखा और कोई नहीं देखेगा। अंदर में जो तीसरा कान है, वो परमात्मा की आनंदवाणी, साउंड, गगनगिरा, गैबीवाणी आ रही है, वो सुनने के लिए उस परमात्मा। और तीसरा नाक ऊपरी लोगों की खुशबू लेने के लिए, जो ये बाहर के मृत्यु लोक के लिए बनाए गए हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा है, अलख पुरुष की आरसी संतन की ध्येय, लखना चाहे उस अलख को तो इन्हीं में लख ले। अगर बाहर की आंखों से तुम परमात्मा को देखना चाहते हो, संत सतगुरु को देखो मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समय हो गया, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, फिर समापन करेंगे। तो गुरु के ऊपर में पूरा विश्वास करो कि उम्र 65-70 साल की